सामने मंचासीन आदरणीय लक्ष्मणदास जी महाराज, ताराचंद जी, निरंजन जी जानू, इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित लोग, मेरे बुजुर्ग जो मंच पे विराजमान हैं, मेरे सामने विराजमान इन आसपास के 6 पंचायतों के सभी सम्मानित नागरिकगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और मीडिया के साथीगण, मुझे बड़ी खुशी है कि जब से मैंने ज्वाइन किया लगभग 2 महीने से झुंझुनू में, तो यहाँ पर सेवा का एक बड़ा अच्छा माहौल है और शायद किसी भी जिले में नहीं होगी कि 150 से अधिक गौशालाएं झुंझुनू में संचालित हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें से ज़्यादातर गौशालाएं बहुत अच्छी चल रही है। पर मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा, जैसे आपने अनुदान का कहा, तो प्रयास यही रहता है कि बिना परेशानी के गौशाला का अनुदान मिले, लेकिन 150 में से यदि 3 भी लोग ऐसा लगता है कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा वहम दिमाग में आता है। जब सैंक्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, हम तो अच्छे के लिए पैसे सैंक्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि वो संख्या बहुत ही कम है, लेकिन मेरा फिर भी आग्रह रहेगा कि ये यहाँ पर लागू नहीं होती है बात, हम सामान्य बात कर रहे हैं कि अच्छे काम को आपने टेकअप किया तो अच्छी भावना से ही करें। ये बड़ी खुशी है कि यहाँ पर पहले से ही गौशाला चल रही है, नंदीशाला यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें जैसे ताराचंद जी ने कहा कि प्रयास ये रहेगा कि हम इसको 500 तक ले जाएं। तो मैं आपको ये अपनी तरफ विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी जेन्युइन समस्या है गौशाला की, चाहे वो बिजली की है, चाहे जमीन की है, चाहे अनुदान की, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो जो गाय के प्रति हमारी भावना है वो और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। गौशाला अच्छी आप बनाए रहे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खासकर जो गाय बूढ़ी हो रही है, जो गाय दूध नहीं दे रही है, समस्या उन गायों की, उन गायों का क्या। तो जब हम हमारे बुजुर्ग लोग को जिस प्यार से, जिस इज्जत से रखते हैं, तो हमें गाय के प्रति भावना चेंज करनी होगी कि गाय केवल दूध देने का या कमाई का माध्यम नहीं है। गाय हमारी रोजगार की साथी बन सकती है, लेकिन यदि गाय इसके बाद में बूढ़ी हो गई है, वो गाय उपयोगी नहीं है, तो भी हमें एक भावना से उस गाय को रखना चाहिए। तभी जाके गौशाला की मदद से, जो गुरुजी बैठे हैं उनकी प्रेरणा से, जो गौ प्रेमी है उनके प्रयासों से, लेकिन हम एक्चुअल में झुंझुनू को जो निराश्रित गवर्नमेंट से फ्री कर पाएंगे। तो जो 1-to-1 सेवा का जो भाव है वो थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हर आदमी जो गाय के प्रति उसकी भावना है, गाय उपयोगी नहीं रहे, तब भी उसके प्रति भावना रहनी चाहिए, ताकि एक्चुअल में जो इसको हम गौ माता बोलते हैं, तो जब माता बोल दिया तो उसके बाद उसकी सेवा में कसर रखने की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। तो माता तो फिर माता है, चाहे माता जिस स्थिति में है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गाय को और ज़्यादा श्रद्धा रखें, उनके प्रति एकदम अच्छी भावनाएं रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना अच्छा कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पर हो रहा है और निर्विवाद रूप से अच्छे काम के लिए सभी लोग जुड़े हुए हैं। ये एक अच्छे जिले का, अच्छी स्थिति का परिचय है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये गौशाला जिस उद्देश्य से स्थापित की गई है, वो उद्देश्य फलीभूत हो और उससे गौशाला में, आसपास के क्षेत्र में समरसता है, खुशहाली है, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका दिया, थोड़ा मैं लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ और पुनः प्रयास करूँगा दोबारा एक बार फिर आप लोगों से सुनूँ।